मध्य प्रदेश एक एनजीओ महासंघ विगत कई वर्षों से इस एनजीओ दिवस को राजवाड़े पर मनाता आ रहा है। इस बार एनजीओ का प्रयास है कि विश्व एनजीओ दिवस को एनजीओ सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाए, जिससे एनजीओ का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और इस दिवस के प्रति लोगों में एक अवेयरनेस भी जाएगा। इस बार एनजीओ द्वारा पर्यावरण, स्वास्थ्य, स्वच्छता की थीम पर इसे आयोजन किया जाएगा। दिनांक 24 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक एनजीओ द्वारा एनजीओ दिवस को एनजीओ सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। इससे विभिन्न आयोजन एनजीओ द्वारा आयोजित किया जाएगा। पहला दिन एनजीओ माध्यम से वृक्षारोपण का आयोजन रखा गया है। 25 तारीख को एनजीओ के माध्यम से कान्हा नदी के साफ सफाई रखी गई है। 26 तारीख को तृतीय दिन एनजीओ के माध्यम से स्वच्छ सेवा संकल्प का आयोजन किया गया है, जिसे एनजीओ अपने आसपास के शिव मंदिर, अनाथ आश्रम आदि में जाकर मना सकते हैं। 27 तारीख को विश्व एनजीओ दिवस एनजीओ के माध्यम से राजवाड़े पर आतिशबाजी करके साथ में 5001 दीप जलाकर आपस में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर एक दूसरे को विश्व एनजीओ दिवस की शुभकामनाएं दी जाएगी। 18 फरवरी को एनजीओ द्वारा गांधी हॉल पर एक फाग उत्सव का आयोजन रखा गया है, जिसका नाम है एनजीओ शक्ति फाग उत्सव। एक शाम एनजीओ के नाम रखा गया है। 1 मार्च को एनजीओ के माध्यम से वाहन रैली भी निकाली जाएगी। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में कुछ एनजीओ के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ समाज सेवी एवं कुछ बड़े उद्योगपति भी शामिल रहे। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश एनजीओ महासंघ के फाउंडर राशि सातपुते व मध्य प्रदेश एनजीओ महासंघ कोर कमेटी के सदस्य भी मौजूद रहे। जैसे कि इंदौर महासंघ के द्वारा इंदौर शहर में इतना अच्छा कार्यक्रम होने जा रहा है। आप सबको इंदौर जितने भी सब एक्टिव लोग हैं सब यहाँ पर उपस्थित हैं। बड़े बड़े जो एनजीओ भी चला रहे हैं, सब जो भी एक्चुअल में वर्किंग कर रहे हैं, उन एनजीओ का सम्मान भी है। और एनजीओ महासंघ बहुत बड़ा प्रदेश स्तर पे कार्य कर रहा है और आने वाले सालों में सभी प्रदेशों में एनजीओ दिवस का आयोजन होगा और इंदौर में भी ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। और आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप इस कार्यक्रम को और भव्य बनाएं। जैसे इंदौर की प्रथा है कि एक अच्छी पहल को सब साथ देते हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि एक अच्छी पहल हो रही है, आप सब आके इसका साथ दें और एक एनजीओ दिवस जो है हम बड़े हर्ष और उल्लास से मनाएं। हेमलता कुमार, कलांजलि सोशल वेलफेयर सोसाइटी से। और ये जो सारी संस्थाओं के लिए एक बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है और ये विश्व एनजीओ दिवस के उपलक्ष्य में जो 27 फरवरी को होता है, 4-5 सालों से इसमें बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रम 27 फरवरी को किए जाते हैं। इसी में इनको ध्यान में रखते हुए इस बार पूरा सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक 28 तारीख को एक फागोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। शक्ति जो मातृशक्ति है उसमें बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और डिफरेंट टाइप के अलग अलग कार्यक्रम करे आ रहे हैं। उसमें नृत्य के करे आ रहे हैं, होली फूलों से होली खेली जाएगी और काफ़ी सारे उसमें प्रतियोगिताएं रखी गई है। सभी प्रतिभागियों को वहाँ पर पुरस्कार भी दिया जाएगा, तो आप सभी लोग उसमें ज़रूर आइए। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। आपका परिचय? हेमलता कुमार, कलांजलि सोशल वेलफेयर। जैसा कि सभी जानते हैं 27 फरवरी 27 फरवरी को पूरा विश्व एनजीओ दिवस मनाता है। हम सभी ने देखा होगा, इसको लेकर कभी भी शासन हो या फिर आम जन हो या फिर कुछ एनजीओ हो, उनमें कभी उत्साह जैसा कोई माहौल नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं कि 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस आता है। तो 2021 से हम लोगों ने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया, प्रयास किया कि हम लोग राजवाड़े पे इकट्ठा होकर इसको एनजीओ दिवस को सेलिब्रेट करें और हम लोग 2021 से उसको करते भी आ रहे हैं। पर इस बार हमें एक छोटा सा ख्याल आया कि हम लोग इसको राष्ट्रीय स्तर पे करें। इसको ना एक दिन ना करके इसको 7 दिन के लिए हम लोग एनजीओ सेवा सप्ताह बनाएं। तो 4 महीने पहले से अब हमने इसका प्रयास किया और अनेकों विधायकों से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के लिए लेटर लिखा है। हम यूनाइटेड नेशन तक हम एक वकील करके गए कि इसको आप एनजीओ सेवा सप्ताह के रूप में बनाएं। और इस बार हम दिनांक 24 फरवरी से 2 मार्च तक विश्व में पहली बार एनजीओ दिवस को एनजीओ सेवा सप्ताह के रूप में बना रहे हैं और पूरे प्रदेश के एनजीओ में इसको लेके भारी उत्साह है। और इस बार का जो हमने थीम लिया है वो हमने लिया है पर्यावरण, स्वास्थ्य और स्वच्छता, क्योंकि हम देखिए हमारा इंदौर आज स्वच्छता में तो नंबर 1 है, पर कहीं ना कहीं हमारे वहाँ जो पर्यावरण को लेकर इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है।
साथ में हमारी इंदौर की जो कान्हा नदी है, जो इंदौर में बड़ा ही एक महत्व रखती है, वो खान नदी आज उसको लोग कहने लगे, उसकी हालत बड़ी गंभीर है। तो हम लोगों ने एक प्रयास किया कि हम लोग 24 तारीख को पौधारोपण के साथ अपने इस आयोजन को शुरू करें। और इस पौधारोपण का भी लक्ष्य है कि हम लोग 2028 तक 501 NGO शक्ति वन का हम लोग निर्माण कर पाए, जिसके लिए अब तक हमने 128 जगह देख भी लिए। साथ में कभी हम लोग कान्हा नदी की बात करें तो हम लोग अगले दिन 25 तारीख को कान्हा नदी पर एक साफ़ सफाई अभियान चलाने वाले हैं। और 2028 तक हमारा लक्ष्य है कि हम लोग कान्हा नदी का 2 किलोमीटर एरिया साफ़ कर पाए, जिसके लिए अभी हमारी रिलायंस फाउंडेशन, अडानी ग्रुप और प्रदेश के कई NGO से बात चल रही है, तो हम लोग आगे इसको भी करेंगे। 26 को महाशिवरात्रि, तो हमारी सब दीदियों को उपास भी रहता है, तो हमारा एक प्रयास है कि हम लोग अपने आसपास के शिव मंदिर, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम में एक स्वैच्छिक सेवा का प्रकल्प चलाएं। 27 को विश्व NGO दिवस आता है। विश्व NGO दिवस बड़ा इंपॉर्टेंट है और हम लोग 2021 से इसको राजबाड़े पे सेलिब्रेट करते हैं। इस बार हम लोग 5000 एक दीप हमारे NGOs के सम्मान में प्रज्वलित करेंगे। साथ में ही प्रदेश भर से NGOs आ रहे हैं, आमजन आएंगे, उसको आतिशबाजी के साथ एक दूसरे को मिठाई खिला के हम लोग इसको दिवाली से सेलिब्रेट करेंगे। क्योंकि NGOs का कभी हम लोग भारत हो या विश्व पटल पे हम लोग एक स्थान देखें तो वो बहुत बड़ा आता है। आपने लॉकडाउन देखा, लॉकडाउन में NGO का कितना बड़ा योगदान था देश और पूरी दुनिया के लिए, तो हम लोग उस योगदान को एक छोटा सा एक दीप जला के समर्पित कर पाए। 28 को आप सब आमंत्रित हैं, हम एक भव्य फाग उत्सव करने वाले हैं गांधी हॉल पर, जिसमें पूरे प्रदेश से 700 NGOs आने वाले हैं और 1500 से भी ज़्यादा लोग आने वाले हैं। ये फाग उत्सव NGO की शक्ति का प्रतीक है, तो हम लोग इस फाग उत्सव को NGO शक्ति फाग उत्सव के नाम से ही 1 साल पहले से बना रहे हैं। और एक शाम NGOs के नाम, जैसे देश के नाम होता है तो एक शाम हम लोग NGOs को डेलीगेट करते हैं। 1 मार्च को हम लोग एक वाहन रैली निकाल रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट ईयर इसी आयोजन को इंदौर में तो करेंगे, पर एक एपिक सेंटर हम उज्जैन बना रहे हैं। तो जैसे ओलंपिक में मशाल ट्रांसफ़र होती है, तो हम लोग अपने फ्लैग को उज्जैन की टीम को ट्रांसफ़र करेंगे। वो इसी साल से अगले साल के आयोजन की तैयारी करेगी। 2 तारीख को हम एक सुंदर समापन करेंगे, जिसमें हमारे सांस्कृतिक आयोजन के साथ साथ जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं वैसे NGOs, जो पत्रकार बंधु अच्छे काम करते हैं और कुछ जनप्रतिनिधि, सभी का सम्मान करके इस साल के हम लोग NGO सेवा सप्ताह का समापन करेंगे। इसमें कितने NGO आपके साथ में हैं? इसमें प्रदेश से 3000 से ज़्यादा NGOs आ रहे हैं। और हम वॉलंटियर्स की बात करें तो सभी स्कूल, कॉलेज हमारे साथ इस अच्छे कार्य में जुड़ रहे हैं। और इसमें हमने एक छोटा सा चैम्पियनशिप भी चलाया है, जिस चैम्पियनशिप के माध्यम से जो भी NGOs आता है या वॉलंटियर्स आते हैं उन लोगों को पॉइंट्स भी मिलेंगे। और वो पॉइंट्स के आधार पे हम लोग लास्ट दिन एक उनको पुरस्कार भी देंगे और बताएंगे भी कि इसने कितना अच्छा काम किया है। अन्य किस प्रदेश से आपको संस्थाएं साथ देंगी? मध्य प्रदेश NGO महासंघ एक हमारे प्रदेश का NGO है जो प्रदेश के NGO के लिए काम करता है। इसमें भोपाल, आगरा, UP से भी कुछ लोग आ रहे हैं, दिल्ली से कुछ संस्थाएं आ रही हैं, क्योंकि ऐसा आयोजन पूरे देश में कहीं नहीं हुआ है। तो मध्य प्रदेश NGO महासंघ के साथ पूरे देश से लोग जुड़ना चाहते हैं और प्रदेश में तो बहुत उत्साह है इस आयोजन को लेकर। आपका परिचय? मैं मध्य प्रदेश NGO महासंघ का फाउंडर हूँ, शशि साह। हम सभी ने कोरोना काल जो फेस किया है उससे में ऐसी कई सामाजिक संस्थाएं और ऐसे कई सामाजिक संगठन सामने आए हैं जो अपने अपने स्तर पे समाज में अपनी सेवा का योगदान देते हैं कहीं ना कहीं। तो इसी के चलते NGO महासंघ पूरे मध्य प्रदेश में सेवा सप्ताह के रूप में इसको मनाया जा रहा है। ये सेवा सप्ताह में 24 तारीख से लेकर 2 तारीख तक इसको आयोजित किया गया है, जिसमें 27 तारीख को राजबाड़ा पर मां अहिल्या की प्रतिमा के सामने 5000 दीयों द्वारा दीपोत्सव किया जाएगा और आतिशबाजी के साथ में इसका भव्य उद्घाटन किया जाएगा। और इसका समापन 2 तारीख को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के तौर पर जनप्रतिनिधियों के साथ रखा गया। जी, मेरा परिचय अरुणा नायडू, नमो ग्रुप फाउंडेशन स्टेट प्रेसिडेंट। जानते हैं कि 24 से 2 तारीख तक हम लोग NGO महासेवा सप्ताह मना रहे हैं और अलग अलग NGOs आके और बहुत सारे कार्यक्रम हमें सहभागिता दिखा रहे हैं। इस कार्यक्रम में माननीय जो भी अतिथि है, नेता, मंत्री, सभी लोगों की उपस्थिति होने वाली है। और जो 2 तारीख को हमने रखा है सम्मान समारोह, उत्कृष्ट NGO समाज सेवी का सम्मान समारोह रखा हुआ है।
तो जैसे छोटे बच्चों को भी प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग कुछ खाने की चीज़ देते हैं या कुछ देते हैं, तो वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, लिखते हैं। उसी तरह एनजीओ महासंघ ने भी एक ये बीड़ा उठाया है कि हम सभी एनजीओ जो कि जिनका नाम भी आजकल नहीं जानते, कुछ ही हाईलाइट होते, कुछ नहीं होते, ऐसे एनजीओ को भी सामने लाकर उनको प्लेटफॉर्म देकर उनका सम्मान कर उनको और ऐसा सेवा भाव का भावना प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग उनको सम्मान समारोह में बुला रहे हैं। और जो एनजीओ में नहीं भी है, ऐसे कुछ सोशल वर्कर्स भी हैं जिनको हम लोग नहीं जानते और जिनका नाम भी नहीं है, उनको भी हम लोग सम्मानित करने जा रहे हैं और अपने सेवा सम्मान समारोह में उनको भी हम लोग इसमें बुलाया है। ओपनिंग में कौन अतिथि आएंगे और समापन में कौन अतिथि? आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं रानी चंदेल, स्नेशियल हेल्पिंग हैंड वुमेन्स ग्रुप से। फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है। तो ये जो सेवा सप्ताह के रूप, अभी एनजीओ महासंघ इसको सेवा सप्ताह के रूप में मना रहा है। इस पूरे सप्ताह में जो गणमान्य मुख्य अतिथि है, उस रूप में अपने इंदौर के अपने हमारे सांसद जी, माननीय महापौर जी और सभी विधायक आमंत्रित थे और उन्होंने कहा भी कि वो सब जने आएंगे। साथ में 2 तारीख और 28 तारीख को हमारे डिप्यूटी सीएम को भी इन्वाइट करा। उन्होंने भी एक पत्र लिखा है कि वो भी इसमें उपस्थिति देंगे। तो हमारे मुख्य अतिथि में गणमान्य लोग इंदौर के और मध्य प्रदेश के सभी आमंत्रित है और सभी के पधारने की उम्मीद है। आपका धन्यवाद। मैं श्रेयांश जैन, मध्य प्रदेश एनजीओ महासंघ से। के लिए हम लोगों ने एक समाज सेवा चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज किया है। इस सेवा सप्ताह में जितने ज़्यादा एनजीओज अपनी रिक्वायरमेंट्स अपलोड करेंगे, वॉलंटियर्स उन रिक्वायरमेंट्स को जितना ज़्यादा पूरा करेंगे, उनको हम लोग आखिर में इनाम देंगे। सो एनजीओ सबसे ज़्यादा भागीदारी करने वाले एनजीओज को 40,000 तक के बेनिफिट्स दिए जाएंगे और सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करने वाले वॉलंटियर्स को सोशल हीरो का अवार्ड दिया जाएगा। तो ये एक चैंपियनशिप के द्वारा हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा एनजीओज इस पर भागीदारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा वॉलंटियर्स इसमें अपना सहयोग प्रदान करें। कहाँ पे आयोजन होगा? ये पूरे सेवा सप्ताह में अलग अलग जगह पर और पूरे प्रदेश में ये सब एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की जाएगी। इनमें कौन कौन से गेम रहेंगे? ये गेम मतलब ये एक चैंपियनशिप है जिसमें कि एनजीओ जहाँ है, जिस जगह का है, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स डालेंगे और उनके वॉलंटियर्स उन रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। तो जितनी ज़्यादा एनजीओ रिक्वायरमेंट पूरे करते हैं उनको उतने पॉइंट्स मिलेंगे और जितने वॉलंटियर्स पार्टिसिपेट करते हैं वॉलंटियर्स को भी उस हिसाब से पॉइंट्स मिलेंगे। और एक हफ्ते के बाद सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करने वाले एनजीओज़ को इनाम मिलेगा और सबसे ज़्यादा सहयोग प्रदान करने वाले वॉलंटियर्स को भी इनाम दिया जाएगा। आपका परिचय? मेरा नाम मनीष पांडे है, मैं फाउंडर और सीईओ हूँ गो आओ सोशल सर्विस ऐप का।